या तो हमारे साथ या फिर किराएदार के साथ। बारिश साहब बता रहे थे कि इस घर पर आतिशी मखलूक का पूरा खानदान आबाद है। लेकिन मौलवी साहब तो आपको घर छोड़ने का मशवरा भी दे रहे थे ना। हाँ, कह तो रहे थे, लेकिन तुम जानती हो मैं ये घर नहीं छोड़ सकता। अम्मी अबू की सिर्फ ये निशानी तो बची है मेरे पास। यही सोचकर तो मैं भी चुप हो जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किराएदार अब ज्यादा दिन यहाँ पर टिकेंगे। करने वाला है। अगर ये एक जरिया बंद हो जाएगा तो यकीनन अल्लाह पाक कोई दूसरा जरिया खोलेगा। उठो, घबराओ मत। अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। और आओ मेरे साथ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। आओ मेरे साथ। तुम लोगों को जो मसाइल उठाने पड़े, मैं तुमसे माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारी गाड़ी के नीचे आकर मेरे भाई के 2 नन्हे बच्चे मारे गए। उस वक्त से वो तुम लोगों के पीछे पड़ा है और उसकी जिद की वजह से हम भी उसका साथ देने पर मजबूर हो गए। इसी वजह से हमें यहां आबाद होना पड़ा। मेरा भाई तुम लोगों को बर्बाद कर चुका होता, लेकिन हमारे समझाने पर आखिरकार वो ठंडा पड़ गया। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि तुम ये घर मत छोड़ना। मेरे भाई की जिद थी कि वो ये मकान कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमने उसे मना लिया। अब हम सब ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा के लिए। तुम्हें तुम्हारे किए की काफी सजा मिल गई, काफी सजा मिल गई। अपने वालिदैन की निशानी की वजह से मैंने घर बेचने का इरादा तर्क कर दिया। रफ्ता रफ्ता मेरी टांगों और पैरों की ताकत भी बहाल होने लगी। घर की दोनों मंजिलों पर पेश आने वाले वाकयात अब रुक गए थे। किराएदार भी अब सुकून से रहने लगे। मैं हर नमाज के बाद खुदा से अपनी उस गलती की माफी मांगता हूं। आज भी जब कभी मेरे घर में कुरान ख्वानी होती है तो मेरा घर एक अजीब सी खुशबू से महक उठता है।
ऐसी मखलूकात की फितरत भी हमारी तरह होती है। बाज़ मखलूकात जिद्दी तो बाज़ मेहरबान दिल भी होती हैं। उनकी नफरत से अल्लाह हम सबको महफूज रखे, और अगर वो किसी से मोहब्बत कर लें तो मरते दम तक उसे निभाती हैं।